राजनेता में ये गुण होते ही हैं, या ये समझ लीजिए यदि आपने ये गुण डाल लिए तो आप सफल राजनेताओं की कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है, और जो मैं बार बार बोलता हूं, बिना इस गुण के काम नहीं चलेगा। आपको टीम बनानी पड़ेगी, और जिसे टीम बनानी नहीं आती, सबसे पहले वो टीम बनाने का हुनर सीखे। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। मेरे पास भी आते हैं कि लोग, साहब मुझे टीम की जरूरत नहीं है, मैं खुद काम कर लूंगा, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, अपने स्तर पर काम करूंगा, मुझे टीम की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बताता हूं, आपको टीम की जरूरत हो या ना हो, जब आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव को, राजनीति को टीम की जरूरत है, और आप क्योंकि राजनीति में है, चुनावी राजनीति में है, बिना टीम के काम चलने वाला नहीं। आपको एक गुण डेवलप करना पड़ेगा, और जितने लोगों ने भी इफेक्टिव टीम बनाई, उन सब ने इस गुण को डेवलप किया। उन्होंने सीखा कैसे अपनी टीम बनाई जाती है। एक बार अगर आपने एक गुण डाल लिया, आपको लोगों से काम करवाना आ गया, आपको टीम बनानी आ गई, आप राजनीति में किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, सीखा जा सकता है। क्योंकि खुद काम करना सबसे आसान काम है, मुश्किल काम है दूसरों से काम करवाना, दूसरों से रिजल्ट ओरिएंटेड काम करवाना, दूसरों को ये बताना कि काम आप कैसा करना चाहते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार वो काम कर दे। इसका मतलब आप में हुनर आ गया, टीम बनाने का हुनर आ गया, टीम से काम करवाने का हुनर आ गया। नहीं आया तो सीख लीजिए, ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। दूसरा गुण, मंच पर बोलने की कला। जितने भी लोग सफल राजनेता हैं, यदि आप उन्हें देखें, वो फ्रंटल पॉलिटिक्स में अगर हैं, तो उन्हें मंच पर अपनी बात रखनी आती है। हो सकता है वो उतने इफेक्टिव वक्ता ना हो, लेकिन वो जनता से संवाद अच्छी तरह करना जानते हैं। वो केवल अपनी बात इस तरह से नहीं रखते कि सामने वाले के दिमाग में वो बात जाए, बल्कि इस तरह से अपनी बात रखते हैं सामने वाले के दिलों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और उसके लिए कुछ लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, कंटेंट है, स्पीच का बॉडी पार्ट है, स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट है, स्पीच का क्लोजिंग पार्ट है। बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। बट ये भी जन्मजात गुण नहीं है, और इस गुण को भी डेवलप किया जा सकता है। यदि आप वाकई सफल राजनेता बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आप फ्रंटल पॉलिटिक्स में खासकर से सफल हो जाएं, आपको एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा। सीखा जा सकता है, कहीं से भी सीखिए। मुझसे सीखना चाहें तो मेरे यहां आकर के सीख सकते हैं। यूट्यूब से लेना चाहे तो अभी देखिए, सबसे साथ ज्वाइन बटन है ना, वहां क्लिक करिए, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, वहां मंच पर बोलने की ट्रेनिंग है, यूट्यूब से ले लीजिए। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं हमारी www.iplindia.org, वहां मंच पर बोलने की ट्रेनिंग ले लो। दिल्ली में मेरा ऑफिस है, यहां आ जाओ, मैं ट्रेन कर दूंगा। जिससे सीखना चाहो सीख लो, लेकिन इस गुण को डेवलप करो। बिना इस गुण के अब तक जो लोग सफल हो गए राजनीति में, आने वाले समय में सफल हो पाना संभव नहीं होगा। इस गुण को डेवलप करना पड़ेगा। ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है? पॉजिटिविटी। बिना पॉजिटिविटी काम नहीं चलेगा, और खासकर से कब? जब नकारात्मकता चारों तरफ फैली हो, जब नतीजे फेवर में नहीं आ रहे, जब आपकी पार्टी, आपके संगठन में लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, जब आपकी टीम को तोड़ा जा रहा है, जब आपकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, जब आपको ही तोड़ा जा रहा है, जब आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जब आपको मौका नहीं मिल रहा है, जब आपकी टीम को तोड़ दिया गया, जब आपको टिकट नहीं दिया गया, जब आप जिम्मेदार थे, आपने किसी काम को बढ़िया तरीके से किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उस तरह उस समय पर पॉजिटिव रहना, उस समय पर मोटिवेटेड रहना। और दो तरह के मोटिवेशन है, दो तरह की पॉजिटिविटी है। एक बाहर से कोई डाल दे, और एक सेल्फ मोटिवेशन, एक जो अंदर से आने वाली है। उस पॉजिटिविटी को डेवलप करिए कि आपको बाहर से मोटिवेशन, पॉजिटिविटी की जरूरत ही ना पड़े। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप अंदर से पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाए। और ये कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये भी डेवलप की जा सकती है। ऐसे लोगों की संगत में रहिए, इन लोगों से सीखिए, उन किताबों को पढ़िए जिन किताबों से पता चलता है कि आप सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा जाए। जब परिस्थितियां फेवरेबल हो तो कोई भी काम कर लेता है, जब परिस्थितियां फेवरेबल ना हो तब लड़ाई लड़ना, तब मैदान में खड़े रहना। वो शेर है ना, वो कहावत है, मैं निहत्था ही सही मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी। लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि चाहे कितनी ही नेगेटिव परिस्थितियां हो, हालात कितने ही खिलाफ हो जाएं, ये व्यक्ति टूटने वाला नहीं है, ये रुकने वाला, झुकने वाला नहीं है। और तभी लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार करेंगे। और लीडर कौन है? जो साधारण नहीं है। अगर आम जनता में से आप उठ करके आए और आप भी जनता की तरह हो जाएं, आप भी डरने लग जाएं, आप अपनी बात ना कह पाएं, आप लोगों को साथ ना जोड़ पाएं, आप टीम ना बना पाएं, कोई आपको लीडर के रूप में क्यों स्वीकार करेगा भाई? लीडर का तो मतलब ये है, जनता को क्या लगता है? जनता को लगता है जो बात हम नहीं बोल सकते, जो बातें हम ढंग से नहीं रख सकते, हमारा नेतृत्व, हमारा लीडर होगा जो हमारी बात रख लेगा। और जनता इसलिए लीडर को मसीहा के रूप में देखती है, अपने मार्गदर्शक, अपने गाइड, अपने मेंटर के रूप में देखती है, क्योंकि उनको पता है ये मेरी बात मुझसे अच्छी तरह रख सकता है। तो आपको जनता की समस्याओं को सुनना, समाधान करना, ये कब कर पाएंगे? जब आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। अंदर तो नेगेटिविटी है,
अंदर तो आपको पता है आपके अंदर गुण नहीं है, आपको पता है आप लीडर नहीं है, आपको पता है आप लीड नहीं कर पा रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं है। आप कैसे समाज को पॉजिटिव करेंगे, कैसे अपनी टीम को पॉजिटिव करेंगे, कैसे अपने लोगों को पॉजिटिव करके आपको वोट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये गुण डेवलप करिए। अगर इस गुण को डेवलप कर लेंगे बहुत आसान होगी राजनीति। एक और गुण, और इसके बिना भी काम नहीं चलता है, फोरसाइटेडनेस, भविष्य को देखना। साधारण लोग क्या है, दीवार तक देख पाते हैं। लीडर का और आम इंसान में अंतर क्या है? लीडर दीवार के पार देख सकता है, लीडर भविष्य देख सकता है। लीडर को यह बात मालूम है कि आज मैं कोई निर्णय लूंगा, उस निर्णय का वर्तमान में क्या असर होगा और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या असर होगा। आज जिन्होंने मेहनत नहीं की अपने ऊपर, अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं किया, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव नहीं किया, अपने अंदर गुणों को डेवलप नहीं किया, और फिर वो 5 साल 10 साल बाद रोते हैं, काश मैंने तब कर लिया होता। अच्छा, जो लीडर होते हैं उन्हें पता होता है अगर आज मैं मेहनत करूंगा, अगर आज मैं बीज डालूंगा, कल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कल चीजें मेरी फेवर में होंगी, कल परिवर्तन जरूर आएगा। तो लीडरशिप का ये भी ट्रेट है कि फोरसाइटेडनेस होना, भविष्य को देख पाना, दीवार के पार देख पाना। और ये भी जन्मजात गुण नहीं है, सीखा जा सकता है कि कैसे हम चीजों के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को देख सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। कई बार शॉर्ट टर्म लॉस होता है, लॉन्ग टर्म गेन होता है। कई बार शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस होता है, और लोग अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म गेन देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म लॉस दिखता ही नहीं उस डिसीजन में। कई बार उल्टा हो जाता है, कई लोग शॉर्ट टर्म में नुकसान करते रहते हैं क्योंकि उनको पता है लॉन्ग टर्म में मुझे गेन करना है, और लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट ले जाते हैं क्योंकि वो लीडर हैं। और राजनीति में तो हमेशा ऐसा होगा, बहुत कदम कदम पर ऐसे निर्णय लेने होंगे जो शायद वर्तमान में नुकसान देंगे लेकिन भविष्य में फायदा देंगे, और वर्तमान का नुकसान बचाते रहेंगे, हो सकता है भविष्य का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये गुण डेवलप करिए। ये गुण भी डेवलप किया जा सकता है, और इनमें से जितने भी मैं गुण बता रहा हूं, कोई भी जन्मजात गुण नहीं है, कोई भी व्यक्ति डेवलप कर सकता है, और जो डेवलप करेगा वो लीडर बन सकता है।